इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं कि स्टेप बाय स्टेप आपको आईटीआर 4 फाइलिंग कैसे करनी है। अगर आपके पास सैलरी से इनकम है, बिजनेस से इनकम है, फ्रीलांसर इनकम है, या किसी कंपनी को अगर आपने प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विस दी है उससे आपका 194 जीबी या किसी भी सेक्शन के अंदर टीडीएस कटा है, तो उसकी फाइलिंग करके कैसे आपको अपने टीडीएस का रिफंड क्लेम करना है या कैसे आपको अपनी इनकम डिक्लेयर करनी है। तो गाइस पूरा डिटेल के अंदर वीडियो होगा, हर एक आईटीआर फॉर्म के अंदर कैसे कहाँ पे आपको प्रॉपर इनकम शो करनी है, कौन सी फील्ड के अंदर आपको क्या चीजें डालनी है, ये गाइस एक एक जानकारी जो है पूरा डिटेल के अंदर यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ। वीडियो को गाइस शुरू करने से बताना चाहूंगा, अगर आप लोग एक एक्सपर्ट के थ्रू अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर आईटीआर फाइलिंग कराना चाहते हैं या फिर कंसल्टेंसी बुक करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस आईटीआर 4 को फाइल करने से पहले सबसे पहले आपको अपने पोर्टल के अंदर लॉग इन करके सिंपली यहाँ पे एआईएस बटन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे अपना टीआईएस बेसिकली चेक करना है। सो देखिए गाइस जिन लोगों को भी यहाँ पे प्रॉपर बिजनेस होता है, यानी कि अगर मान लीजिए उनकी सैलरी से भी इनकम है और लेट सपोज अगर उनका प्रॉपर बिजनेस है, उन्होंने जीएसटी नंबर लिया हुआ है, तो जो भी वो अपनी जीएसटी रिटर्न की यहाँ पे फाइलिंग करेंगे तो सिंपली तरीके से यहाँ पे उनके एएस स्टेटमेंट के अंदर सिंपली यहाँ पे जीएसटी टर्नओवर उनको दिखाई देता है, साथ में उनको बिजनेस रिसिप्ट भी यहाँ पे दिखाई देती है। लेकिन लेट सपोज अगर आपके पास में जीएसटी नंबर नहीं है और आपने मान लीजिए कहीं पे कुछ प्रोफेशनल सर्विस वगैरह प्रोवाइड की है, फ्रीलांसर अगर आप वर्क वगैरह करते हैं और उसके ऊपर अगर आपका टीडीएस वगैरह कटा हुआ, तो गाइस उस केस में जो है आपको यहाँ पे बिजनेस रिसिप्ट्स के नाम से एक कॉलम दिखाई देगा जिसके अंदर आपको अपनी सारी इनकम यहाँ पे दिखने वाली है, जहां पे भी सिंपली तरीके से आपका टीडीएस वगैरह कटा हुआ है। फिर गाइस वो बहुत सारे सेक्शन हो सकते हैं, जैसे 194 जे वगैरह हो गया या जेबी वगैरह हो गया, कोई भी बेसिकली उससे रिलेटेड यहाँ पे सेक्शन जो हो सकता है। चलिए गाइस बात करते हैं कि आपको फाइलिंग कैसे करनी है। आपको ई फाइल सेक्शन के अंदर जाना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पे आपको 2324 सेलेक्ट करना है, ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग बटन के ऊपर क्लिक करना है, इंडिविजुअल स्टेटस रखना है अपना। सिंपली गाइस यहाँ पे आपको आईटीआर 4 फॉर्म मिल जाएगा, प्रोसेस विद आईटीआर 4 के ऊपर क्लिक करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है, अदर ऑप्शन चूज करना है, बेसिकली रीजन पूछेगा आईटीआर फाइल करने का, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा और गाइस यहाँ पे आपके सारे शेड्यूल बेसिकली जो है खुल जाते हैं। अब गाइस शुरुआत करते हैं हम लोग पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ। तो देखिए गाइस यहाँ पे आपको 139 सबसेक्शन 1 रखना है। मैं बेसिकली आपको डेमो के लिए यहाँ पे रिवाइज रिटर्न यहाँ पे फाइल करने वाला हूँ क्योंकि ओरिजिनल यहाँ पे मैं फाइल कर चुका हूँ। उसके बाद में गाइस आपको नीचे जाना है। अब देखिए अगर आपको न्यू टैक्स रिजीम यहाँ पे अडॉप्ट करनी है तो यहाँ पे आपको ऑप्ट इन करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास में डिडक्शंस वगैरह अवेलेबल है, सारी चीज़ें आपके पास में प्रॉपर तरीके से, तो सिंपली बाय डिफॉल्ट इसको यहाँ पे नो रखिएगा। उसके बाद में गाइस कुछ नहीं करना, नीचे भी आपको रिप्रेजेंटेटिव असेसी के अंदर नो करना है और यहाँ पे आपको अपना बैंक वगैरह दिख जाएगा। अगर ऐड नहीं है तो आप ऐड वगैरह करवा सकते हैं। उसके बाद में गाइस हमारा जो सेकंड कॉलम आता है ग्रॉस टोटल इनकम का, जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे क्वेश्चंस पूछेगा, सभी को सिंपली यहाँ पे स्किप कर दीजिए। अब गाइस इसके अंदर आपको कई सारे जो है शेड्यूल्स मिलने वाले हैं। सैलरी का मिलेगा, आपको हाउस प्रॉपर्टी का मिलेगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन का मिलेगा और अदर सोर्सेज का मिलेगा। मेन जो हमारा कॉलम है वो ये वाला है, बिजनेस एंड प्रोफेशन का। इसको अगर आप ब्लैंक रखते हो तो आप आईटीआर 4 को सबमिट नहीं कर पाओगे, तो सबसे पहले आपको इसको फिलअप करना है। तो देखिए गाइस इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखने वाले हैं, एक बिजनेस का दिखेगा, एक प्रोफेशन का दिखेगा, एक गुड्स एंड कैरेज का दिखेगा। ये वाला जो ऑप्शन है गुड्स एंड कैरेज वाला, वो मोस्टली जो जिनका भी ट्रक से रिलेटेड जो है, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो बिजनेस होता है उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो ये मोस्टली केस में आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। आपके ऊपर जो एप्लीकेबल होगा वो बिजनेस या फिर प्रोफेशन के अंदर होगा। तो गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले बात करते हैं बिजनेस की। तो देखिए गाइस अगर आपका यहाँ पे बिजनेस है तो यहाँ पे आपको कई सारे जो बिजनेस के कोड्स वगैरह यहाँ पे सिंपली तरीके से देखने को मिल जाने वाले हैं। तो गाइस जिस भी कैटेगरी के अंदर आपका बिजनेस आता है तो ये बेसिकली आपका 44 AD सेक्शन कहलाता है। तो गाइस यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना नेम ऑफ द बिजनेस डालना है। लेट सपोज अगर आपका कोई भी रजिस्टर्ड नाम है जिसमें मान लीजिए आप प्रोप्राइटरशिप फर्म चला रहे हैं तो वो सिंपली यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको अपना बिजनेस कोड डालना है। यहाँ पे आपको कई सारे कोड्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी आपका बिजनेस है, फॉर एन एग्जांपल आपकी एक रिटेल शॉप है तो आपको यहाँ से रिटेल से रिलेटेड यहाँ पे आपको कई सारे कोड्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। अगर आप एक सर्विस बेस्ड बिजनेस चला रहे हैं तो आपको सर्विस बेस्ड यहाँ पे कोड्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। अब गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपको अपना डालना है ग्रॉस टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसिप्ट। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे जो है आपको जो है डेटा मैच करना पड़ेगा एआईएस के साथ में, और आप यहाँ पे ज्यादा फिगर्स भी यहाँ पे ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए आपके पास में जीएसटी नंबर है तो गाइस यहाँ पे एग्जैक्ट आपको वही फिगर डालना है जो यहाँ पे आपको जीएसटी टर्नओवर के अंदर दिखाई दे रहा है, यानी सिंपली तरीके से यही आपका यहाँ पे टर्नओवर होगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली अपना जीएसटी वाला टर्नओवर यहाँ पे इंसर्ट करना है। उसके बाद में गाइस नीचे जो है अगर आपका डिजिटली ये पूरा का पूरा टर्नओवर यहाँ पे रिसीव हुआ है, यानी कैश के अंदर कोई भी सेल वगैरह नहीं हुई है, तो उस केस में मिनिमम 6% का आपको प्रॉफिट यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। 6% के नीचे आप नहीं जा सकते, ऊपर आप कितना भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली तरीके से अगर एक लाइन के अंदर बात करूँ तो यहाँ पे आपको अपने बिजनेस का जो भी एक्चुअल प्रॉफिट है, जितने भी खर्चे हुए आपके, वो सारे घटाने के बाद में आपका जो भी एक्चुअल प्रॉफिट बचता है वो सिंपली तरीके से यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है। साथ में गाइस यहाँ पे आपको एक और कॉलम मिलेगा अदर मोड का। अगर मान लीजिए कैश के अंदर कोई भी यहाँ पे अगर आपको ग्रॉस रिसिप्ट हुई है
उसके अंदर अगर आपका ग्रॉस टर्नओवर है तो वो सिंपली तरीके से यहाँ पे जो है आपको इंसर्ट करना है और उसी के अगेंस्ट में यहाँ पे मिनिमम जो है 8% का प्रॉफिट जो है आपको डिक्लेयर करना है। 8 के नीचे नहीं जा सकते हैं, लेकिन 8 के ऊपर में आप अपना जितना भी एक्चुअल आपको जो भी प्रॉफिट हुआ है वो सिंपली तरीके से आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो गाइस ये तो बात हो गई सिंपली तरीके से यहाँ पे बिजनेस वाले लोगों की। लेट्स सपोज अगर आपके पास में जीएसटी का नंबर नहीं है, जीएसटी का टर्नओवर वगैरह ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपकी जो भी बिजनेस रिसिप्ट है उसको आप यहाँ पे बेसिकली कंसीडर कर सकते हैं। या फिर गाइस लेट्स सपोज अगर आपको एक्चुअल के अंदर जो भी आपने फ्रीलांसर सर्विसेज कहीं पे दी है और उससे एक्चुअल के अंदर आपको जो भी ग्रॉस रिसिप्ट यहाँ पे रिसीव हुई है वो सिंपली तरीके से आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट में आपका एक्चुअल के अंदर जो भी यहाँ पे प्रॉफिट है वो भी आप यहाँ पे सिंपली डिक्लेयर कर सकते हैं। अब गाइस जो दूसरा कॉलम आता है वो आता है सिंपली हमारा प्रोफेशन का। तो देखिए प्रोफेशन के अंदर काफी सारे प्रोफेशन आते हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह हो गए, आर्किटेक्चर्स हो गए, इंटीरियर डिजाइनर्स वगैरह हो गए, तो और बिजनेस कंसल्टेंट्स वगैरह हो गए। तो ऐसे यहाँ पे कई सारी कैटेगरीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे फर्क कितना सा है, जैसे हम लोगों ने पहले यहाँ पे ग्रॉस रिसिप्ट डाला था उसका 6 या फिर 8% मिनिमम दिखाया था, तो यहाँ पे आपको मिनिमम जो है 50% दिखाना पड़ेगा। तो लेट्स सपोज गाइस अगर आपके एआईएस स्टेटमेंट के अंदर सिंपली कोई आपको 194J जहाँ पे आप प्रोफेशनल और टेक्निकल कोई सर्विसेज वगैरह दे रहे हो, इस टाइप के कोई सेक्शन वगैरह दिख रहे हैं जहाँ पे आपका टीडीएस वगैरह कटा हुआ है और सैलरी के साथ में वो इनकम भी आपकी अगर शो हो रही है, तो सिंपली आपको प्रोफेशनल वाले कॉलम के अंदर जाना है। यहाँ पे भी आपको अपना नेम ऑफ द बिजनेस डालना है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप अपना पर्सनल नाम भी यहाँ पे डाल सकते हो। इसी के साथ में गाइस यहाँ पे आपको सिंपली अपनी ग्रॉस रिसिप्ट डालनी है। तो जितनी भी आपको एआईएस के अंदर यहाँ पे ग्रॉस रिसिप्ट दिख रही है या एक्चुअल के अंदर आपको जो भी ग्रॉस रिसिप्ट यहाँ पे हुई है वो सिंपली तरीके से यहाँ पे आपको एंटर करनी है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको मिनिमम जो है 50% का प्रॉफिट दिखाना है। 50 के ऊपर आप कितना भी जा सकते हो, यानी कि एक्चुअल के अंदर आपको जितना भी प्रॉफिट हुआ, इवन अगर 100% इनकम भी दिखानी है तो भी आप दिखा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 50 के नीचे आपको यहाँ पे नहीं जाना और ये फिगर्स भी जो है यहाँ पे आप डालना भी चाहोगे 50 के नीचे तो ये आपको डालने नहीं देगा। तो गाइस हमारा ये वाला बिजनेस वाला जो कॉलम था वो यहाँ पे सिंपली तरीके से डल चुका है। चलिए यहाँ पे इसको अभी कंफर्म कर देते हैं, वापस इसी सेक्शन के ऊपर आना है, लेकिन उसके पहले हमें यहाँ पे ये डिस्क्लोजर और एग्जेम्प्ट इनकम वाला यहाँ पे एक शेड्यूल दिया हुआ है, उसके ऊपर मैं आपको सिंपली यहाँ पे ले चलता हूँ। तो गाइस यहाँ पे इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ द बिजनेस यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो जो चीज़ यहाँ पे हम लोगों ने बिजनेस या प्रोफेशन के अंदर दिखाई थी उसी से रिलेटेड यहाँ पे आपको जानकारी देनी है। यहाँ पे आपको ऐड डिटेल्स के ऊपर सिंपली तरीके से क्लिक करना है। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे आपको जो रेड कॉलम्स के अंदर दिख रहे हैं उनको यहाँ पे आपको सबसे पहले फिलअप करना है। जैसे कि अगर आपके क्रेडिटर्स है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर आपकी इन्वेंट्रीज है वो आप डाल सकते हैं, अगर आपके डेटर्स है या आपका कैश इन वगैरह कैश इन हैंड वगैरह है तो वो चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हैं, या जो भी आपका 31 मार्च को जो भी आपका जो है बैंक बैलेंस रहा है वो सिंपली तरीके से आप फिगर्स वगैरह यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अगर आप एक प्रॉपर यहाँ पे बिजनेस वगैरह मेंटेन रखते हैं तो ये चीज़ें ऑब्वियसली बातें आपको पता होगी। लेकिन लेट सपोज अगर आपका मान लीजिए कोई टेक्निकल सर्विसेज के अगेंस्ट में अगर आपका टीडीएस कटा था, उस वजह से आपने प्रोफेशन के अंदर इनकम वगैरह दिखाई है और ऐसा कोई भी आपके पास में जो है अवेलेबल नहीं है डेटा वगैरह, तो सिंपली इन सभी को आप यहाँ पे जीरो वगैरह भी रख सकते हैं। साथ में गाइस नीचे आपको यहाँ पे एक और कॉलम मिल जाएगा जीएसटी का, तो यहाँ पे आपको ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पे सबसे पहले आपका जीएसटी नंबर मांगा जाएगा, तो जो भी यहाँ पे आपका जीएसटी नंबर है वो यहाँ पे आपको सिंपली इंसर्ट करना है। उसी के साथ में गाइस जो हम लोगों ने यहाँ पे एआईएस स्टेटमेंट के अंदर सिंपली अपना जो टर्नओवर देखा था या आपने जो भी रिटर्न यहाँ पे फाइल किए तो वो जीएसटी का यहाँ पे टर्नओवर डालना है। तो अल्टीमेटली बताऊं तो यहाँ का जो टर्नओवर है वो सिंपली तरीके से आपने जो डिक्लेयर किया था वो उसके साथ में यहाँ पे मैच होना चाहिए। अब गाइस वापस चलते हम लोग अपने ग्रॉस टोटल वाले इनकम के अंदर। तो देखिए बिजनेस का काम हमारा हो चुका है, प्रोफेशन का काम हमारा हो चुका है, चलते हम लोग अपने सैलरी वाले कॉलम के अंदर। तो सैलरी के अंदर यार नॉर्मल है, जो भी आपका फॉर्म 16 मिलता है उसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी ग्रॉस सैलरी वो आप डाल सकते हो। कैश के अंदर मिलता है तो कैश के अंदर जितनी भी आपको ग्रॉस सैलरी मिलती है वो आप सिंपली तरीके से डाल सकते हो। थोड़ा सा नीचे आऊंगे यहाँ पे आपको अलाउंसेस वगैरह मिल जाएंगे। अगर आपको एचआरए वगैरह मिलता है तो आप एचआरए वगैरह ले सकते हो, और यहाँ पे अगर आपको एलटीए वगैरह मिलता है तो वो भी ले सकते हैं, या कोई और भी अदर अलाउंसेस है तो यहाँ पे सिंपली आपको एनी अदर का भी कॉलम मिल जाएगा, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन डाल के आप अपने जो भी अलाउंसेस वगैरह जो आपको फॉर्म 16 के अंदर दिखाई दे रहे वो सिंपली तरीके से आप यहाँ पे अवेल वगैरह कर सकते हैं। क्या गाइस यहाँ पे आपको प्रोफेशनल टैक्स का कॉलम भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे अगर आपका प्रोफेशनल टैक्स वगैरह कटा हुआ है तो वो चीजें आप यहाँ पे ले सकते हो। यहाँ पे इसको सिंपली सेव कराना है। उसके बाद में गाइस हमारा जो कॉलम होता है वो होता है यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी का। तो देखिए अगर आपका होम लोन चल रहा है और उसके ऊपर अगर आपकी इंटरेस्ट की डिडक्शन अगर आपको अवेल करनी है, तो अगर आपका खुद का घर है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड चूज करना है और 2 लाख तक का डिडक्शन यहाँ पे आपको इस वाले कॉलम के अंदर मिल जाएगा। लेकिन लेट सपोज अगर आपने यहाँ पे किराया पे दे रखा है तो लेट आउट वाला ऑप्शन चूज करना है। जितना भी आपको रेंट रिसीव होता है वो रेंट यहाँ पे सिंपल तरीके से डालना है। म्युनिसिपल पार्टी को कोई टैक्सेस जाते हैं वो अगले वाले कॉलम के अंदर डालने हैं, और इस प्रॉपर्टी के ऊपर अगर होम लोन है तो उसके इंटरेस्ट का डिडक्शन भी यहाँ पे आपको इस वाले कॉलम
कॉलम के अंदर सिंपली तरीके से मिल जाता है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आपको जो है अदर सोर्सेज का भी कॉलम मिल जाता है, जिसके अंदर आपको ऐड बटन के ऊपर क्लिक करना है। पहली जो चीज़ है सिंपली आपके सेविंग अकाउंट से आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है, ये कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एएस से सिंपली आपको ये इन्फॉर्मेशन दिख जाती है। उसके बाद में एफडी के ऊपर आपका कितना इंटरेस्ट है, बाय डिफॉल्ट वैसे तो ये डेटा आपको प्री फिल्ड मिलेगा, अगर नहीं है तो आप मैनुअल तरीके से भी इसको चेंजेस कर सकते हो। साथ में गाइस यहाँ पे नीचे जो है अगर आपका पीएफ का इंटरेस्ट जो टैक्सेबल वैल्यू है वो आप यहाँ पे ले सकते हो, या कोई ऐसी अदर इनकम है जिसको आप डिस्क्लोज करना चाहते हो लेकिन उसका कोई भी ऐसा कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है या आपको कॉलम यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो उस केस में यहाँ पे एनी अदर कॉलम दिया होता है। यहाँ पे सिंपली अपनी एनी अदर इनकम को डिस्क्लोज कर सकते हो और उसका एक डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे डाल सकते हो। इसके लिए अगर आपकी डिविडेंड से इनकम है तो वो चीजें भी आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो। इसके बाद में गाइस वापस आपको ये डिस्क्लोजर और एग्जेम्प्ट वाले इनकम वाले कॉलम के अंदर आना है। तो हम लोगों ने ऊपर वाले दोनों कॉलम्स को देख लिए थे, अब हम देखते हैं यहाँ पे एग्जेम्प्ट इनकम वाले कॉलम को। तो देखिए कोई ऐसी आपकी इनकम है जो कि टैक्सेबल नहीं है और एग्जेम्प्ट है, मान लीजिए आपको बेसिकली जो है एलआईसी की मैच्योरिटी वगैरह रिसीव हुआ है तो यहाँ पे आपको लाइफ इंश्योरेंस का कॉलम मिल जाएगा, तो उसके अंदर अपना अमाउंट डाल सकते हैं। या कोई भी ऐसा अमाउंट है जो यहाँ पे टैक्सेबल नहीं है तो यहाँ पे सिंपली तरीके से आप इस एग्जेम्प्ट वाले कॉलम के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस जो अगला कॉलम है वो टोटल डिडक्शंस का आता है। तो यहाँ पे आपको कई सारी डिडक्शन देखने को मिल जाती है। मेजरली जो है पॉपुलर डिडक्शन की बात करते हैं एटीसी की, यहाँ पे आपको 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन अवेलेबल है, जिसके अंदर आपकी एलआईसी का इंश्योरेंस वगैरह हो गया, जितना भी प्रीमियम जाता है, 5 साल की एफडी हो गई, बच्चों की फीस हो गई, पीपीएफ का कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट वगैरह हो गया। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आपको हेल्थ इंश्योरेंस का एटीडी का कॉलम मिल जाएगा, सिंपली यहाँ पे आपको यस करना है। इसके अलावा गाइस आपका सेविंग अकाउंट का जितना भी इंटरेस्ट है 10,000 तक का डिडक्शन आपको 80TTTA करके सेक्शन होता है उसके अंदर आपको मिल जाता है। साथ में गाइस यहाँ पे ऊपर आपको 80GG करके भी मिल जाएगा। अगर आपका रेंट का डिडक्शन है, अगर आपने एचआरए वगैरह क्लेम नहीं किया हुआ है तो उस केस में 60,000 रुपए तक का आप यहाँ पे ये जो है क्लेम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एचआरए क्लेम किया हुआ नहीं होना चाहिए। इसके साथ में गाइस यहाँ पे आपको एटीडी का कॉलम मिल जाता है, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस का हो गया, तो यहाँ पे आप अपने जो है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स वगैरह ले सकते हैं, या अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है और उनके मेडिकल खर्चे हो रखे हैं और उसके ऊपर आपने कोई भी इंश्योरेंस वगैरह क्लेम नहीं किया है तो उसके ऊपर भी आप 50,000 रुपए तक का डिडक्शन सिंपली तरीके से अवेल कर सकते हैं और उनका हेल्थ इंश्योरेंस का जितना प्रीमियम जाता है वो भी आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पे 80TTA की बात करूँ तो यहाँ पे आपको शो डिडक्शन के ऊपर क्लिक करना है। नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 80TTA आपको सेक्शन यहाँ पे मिल जाने वाला है। ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है और 10,000 रुपए तक का आपका जो सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट होगा वो यहाँ पे सिंपली तरीके से एग्जाम्प्ट हो जाता है। तो गाइस मेजरली ये डिडक्शंस होती है। इसके अलावा एनपीएस के अगर डिडक्शंस है तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी आपको डिडक्शन देखने को मिल जाएगी, चाहे फिर डोनेशन की होगी, पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह की होगी, जो डिपेंड करता है सिचुएशन जो भी आपके पास में डिडक्शंस अवेलेबल है। अब गाइस कुछ नहीं करना, आपको सिंपली कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक करना है। लास्ट का कॉलम टैक्स पेड का कॉलम होगा, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले कॉलम के अंदर अगर आपको कोई भी सैलरी से यहाँ पे टीडीएस वगैरह कटा हुआ है तो आपको फर्स्ट कॉलम के अंदर मिल जाएगा। सेकंड कॉलम के अंदर गाइस आपको वो वाले टीडीएस मिलेंगे जहां पे मान लीजिए कोई सैलरी के अलावा अदर कोई टीडीएस है, मान लीजिए एफडी का इंटरेस्ट है वहां पे आपका टीडीएस कटा है, डिविडेंड की इनकम है वहां पे आपका टीडीएस कटा है, और जो हमने आप लोगों ने अपनी प्रोफेशनल जो इनकम दिखाई थी जो 194 जीबी करके या जे सेक्शन जो था उसके अंदर कोई इनकम थी, वो के जितने भी टीडीएस होते हैं वो सारे यहाँ पे आपको दिख जाने वाले हैं। लेकिन गाइस ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको एक एक को एडेड बटन के ऊपर क्लिक करके उसका हेड ऑफ द इनकम यहाँ पे डालना पड़ेगा। जी हाँ, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये आप जो टीडीएस बेसिकली क्लेम कर रहे हो या उसके अगेंस्ट में ये जो भी इनकम है वो आपने कहाँ पे डिक्लेयर की है। तो यहाँ पे आपको हेड ऑफ इनकम डालना है, जैसे कि बिजनेस एंड प्रोफेशन हो गया। तो इस तरह से चीजें यहाँ पे आपको एंटर करनी है। उसके बाद में गाइस लास्ट का कॉलम यहाँ टोटल टैक्स लायबिलिटी का है। तो यहाँ पे अगर आपका 5 लाख के नीचे इनकम होगा तो कोई भी टैक्स वगैरह नहीं बनेगा, अगर होगा 5 लाख के ऊपर तो ये टैक्स की कैलकुलेशन बता देगा। प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपका रिफंड बन रहा होगा तो ऐसे आपको बता देगा इतना आपका रिफंड बन रहा है, अगर टैक्स बन रहा होगा तो टैक्स वगैरह पे करना है। अब गाइस कुछ नहीं, ये आपका ऑफिशियल फॉर्मेट आ जाता है आईटीआर 4 का, इसको आप सिंपली तरीके से डाउनलोड वगैरह कर सकते हो और लास्ट में इसको आपको वैलिडेट कराना है। देखिए अगर वैलिडेशन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे आपको स्क्रीन के सामने दिखाई देगी। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे नेचर ऑफ इनकम हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन नहीं डाला हुआ है, तो जैसे ये क्लिक करोगे ये वहां पे लेके जाएगा, डिस्क्रिप्शन डाल दो। तो गाइस आप देख सकते हो यह हमारा वैलिडेशन सिंपली तरीके से सक्सेसफुल हो चुका है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन बटन के ऊपर क्लिक करना है, एक अपना आधार ओटीपी डालो और सिंपली तरीके से आप इस तरह से आईटीआर 4 जो है बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे आप सबमिट वगैरह कर सकते हो। तो गाइस ये था पूरा यार प्रोसेस आईटीआर 4 को सबमिट करने का, और मैंने आपको हर एक कॉलम को यहाँ पे जो है डिटेल के अंदर आपको जानकारी दी है। फिर भी अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं, और अगर आप मुझसे या फिर मेरे किसी भी टीम मेंबर से कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं या फिर टैक्स फाइलिंग कराना चाहते हैं तो लिंक मैंने आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।